Hi guys, welcome back to my channel, and today I'm back with just another video. So in this video I am going to talk about my first attempt of UPSC prelims. तो आज UPSC prelims का एग्ज़ाम है, 28 ऑफ मे है। एंड सुबह के जितने भी बज रहे हो मैं आपको झूठ झूठ बता देती हूँ कि सुबह के बज रहे हैं तरोताज़ा 6, चल झूठी। जबकि ऐसा नहीं है। सो आई एम नॉट लेट, आई एम नॉट सो अर्ली, बट या लेट्स सी क्या होने वाला है पेपर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू टेल यू दैट माई सेंटर इज़ इन फरीदाबाद। आप लोग अपने अपने कमेंट कर देना कि आपका वाला सेंटर कहाँ है। सो इट्स 24 किलोमीटर्स फ्रॉम माई लोकेशन एंड आई एम गोइंग टू टेक a vehicle to there. So without further ado, let's get started. Every single day, I'm gonna make something great. तो अभी एक आंटी मुझे देख रही थी, तो फिर उन्हें बड़ा वियर्ड सी लग रही थी, बड़ी वियर्ड सी। तो आई थॉट एक स्माइल के बाद सब सही हो जाता है ज़िंदगी में, बट उनको एक स्माइल देने के बाद कुछ भी सही नहीं। सो गाइस बेसिकली यूपीएससी का पहला पेपर ख़त्म हो गया है, मैंने देख लिया है। मेरा ट्रेजेडी तो ऐसी भयंकर हुई थी कि मेरा मन हो रहा है कि मैं बता दूँ। बेसिकली मैं बैठी हुई हूँ बाहर, क्योंकि अभी हमें थोड़ा ब्रेक मिला है। पेपर नंबर 2 2:30 बजे से है, तो आई थॉट कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं क्यों नहीं? पहले पेपर का। तो यार हुआ ऐसा था, किसी कारण से मैं शायद बहुत ही ज़्यादा मशगूल थी पढ़ाई करने में या नहीं करने में। ठीक है, जो भी मैंने सोचा था कि यार कल का दिन जो था ना, मैंने बड़े रिलैक्स तरीके से बिताया। अच्छा, सोच के कि चलो ठीक है, थोड़ा माइंड रिलैक्स करते हैं और उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से पेपर दिया। ठीक है। तो इस रिलैक्सेशन के चक्कर में मैंने ना अपनी एडमिट कार्ड प्रिंट करवाई, ठीक है। ना ही मैंने, हाँ, और मेरी आईडी कार्ड भी खो गई थी, बिकॉज थोड़े टाइम पहले मेरा वॉलेट चोरी हो गया था। ठीक है, समझ गया। मेरी आईडी कार्ड भी मुझे मिलनी नहीं थी, फिर मैंने अपनी आईडी कार्ड भी आज ही प्रिंट करवाई है, नई नवी। आप लोगों को दिखाऊँ? वो ना बड़ी कलरफुल सी है, मैं भी दिखाना चाहती हूँ आपको। ठीक है, पूरी में दिखाऊँगी, ऐसी सी है। तो जानबूझ के ऐसे थोड़ी जल्दीबाजी में मैंने दिखाया, क्योंकि मुझे पूरा नहीं दिखाना था। मैं क्यों दिखाऊँ अपनी आईडी कार्ड है। फिर ऐसा था कि वो सारा कुछ गायब था और मुझे सारा कुछ आज करवाने में प्रिंट एंड ऑल टाइम लग गया। तो बेसिकली पेपर का टाइम था 9:30। मैं कब आई? मैं आई हूँ 9 o'clock, पक्का 9 o'clock पे पहुँच गई। बट ये एक तो हाईवे के पास सेंटर था और यहाँ फरीदाबाद में मुझे कुछ भी नहीं मिला। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। साइबर कैफ़े जैसी चीज़, फिर मैंने बहुत ढूंढा तो मुझे मिल गई। फिर मैंने अपनी दोनों की दोनों चीज़ें करवाई। इवन जो लैमिनेशन करवाया ना मैंने आधार कार्ड का, वो भी भैया ने बोला कि 100 रुपये लगेंगे मैडम इसके। मैंने कहा यार आप मुझे छोड़ो और बाकी पूरी दुनिया से पैसे कमाओ, आप बहुत कमाओगे। आपको सुबह सुबह लक्ष्मी जी आशीर्वाद देके जा रही है। इंडिया हैज़ अ वेरी होलीएस्ट कंट्री, यू नो, ऐसे लक्ष्मी एंड यू नो ये सारी चीज़ें बोलते तो हाँ वो मान जाते हैं। तो बट वो सच में कमाएंगे यार, जिनके पास टैलेंट होता है वो कमा लेते हैं। तो फिर उन्होंने भी मुझसे 50 रुपये ही लिए, इसके तो मैंने 50 रुपये की सेविंग करी है। बट वो 40 रुपये मुझे रैपिडो वाले को देने पड़ गए एक्स्ट्रा, क्योंकि उसको मैंने बोला भाई मेरे को ढूंढ के साइबर कैफे, तो उसको मुझे ढूंढ के दिया। तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा, मतलब 9:20 पे गेट क्लोज हो चुका था, मैं पहुँची थी 9:25 पे। तो गाइज़ आप लोग अभी कमेंट में बोलोगे आके कि ये जो आप बातें कर रही हो आपके लक्षण तो नहीं लग रहे अफसर बनने के। और बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। भैया जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं बचपन में थोड़े से होते हैं चंचल मेरे जैसे, और चलो नहीं भी है मेरी किस्मत में आईएएस बनना, तो उसको खींच के ले आऊँगी मैं अपनी किस्मत में, क्या
फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किस्मत हम खुद से लिख रहे होते हैं बेसिकली, जनरली, नॉर्मली एंड ऑल। ठीक है? फिर क्या हो गया, तो मुझे ना जाने नहीं देते। फिर मैंने कहा प्लीज़ 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 मुझे जाने दे दो, बाहर इतने सारे पुलिस है ना, जाने नहीं दे रहे मुझे। फिर मैंने कहा मुझे प्लीज़ जाने दे दो, जाने दे दो। फिर मैंने कहा जाओ। फिर मैंने एक सांस में ना सांस भी लिया, दौड़ गई मैं। फिर मेरे को याद आया, ओ यार रोल नंबर की सीट कहाँ है, ये तो वगैरह वगैरह गेट पे होता है, वो भी नहीं देखा है मैंने तो। फिर मुझे वापस भेजा, फिर मैं देख के आई। फिर मैं गई क्लासरूम में, और वो 2 इन्विजिलेटर्स माशाल्लाह, वो तो इतने ही प्यारे, भैया तुम्हें पूरी की पूरी एडमिट कार्ड मिल रही है, तुम्हें ID कार्ड मिल रही है, तुम बताओगे ना देख के कि भाई मैं तुम्हारी क्लास में बैठूँ या ना बैठूँ। क्लास में सिर्फ 8 से 10 बच्चे, 2 इन्विजिलेटर, तुमसे 5-5 बच्चे भी हैंडल नहीं हो रहे। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सेंटर वालों के शब्द है। मैंने सुना तो मैंने बोल दिया आप लोगों को। तो फिर ना जब अटेंडेंस की बारी आई तो मैंने कहा यार ये तो मेरा रोल नंबर है ही नहीं। मैंने कहा मैम ये नहीं है मेरा, ये आप ले जाओ। फिर ना सर कह रहे फिर क्यों बैठी है हमारे सर पे तू? फिर मैंने कहा मैं नहीं बैठी हूँ सर, आपने एंट्री दी थी मुझे, दी थी ना यार, उनकी जिम्मेदारी बनती थी। फिर क्या हुआ, फिर ना मैंने देखा रोल नंबर एंड ऑल, फिर मुझे पता लगा कि यार ये तो है नहीं मेरा रोल नंबर। फिर यार ऐसी खिचड़ी पक गई सेंटर में, मैं क्या बताऊँ। खिचड़ी पकने के बाद फिर खिचड़ी जिन्होंने भी फैलाई थी वो भी नहीं खाना चाह रहे थे, ना मैं खाना चाह रही थी। मैं तो खाती ही नहीं हूँ खिचड़ी, मुझे पसंद ही नहीं है, बीमारी में भी खिचड़ी ना खाऊँ मैं। फिर भी मैंने किसी ना किसी तरीके से पेपर दे दिया। तो अब जो है हमारा ब्रेक है, तो मैं बेसिकली आपसे ये कुछ शेयर करना चाह रही थी। पहले तो जो ये मेरी थी कहानी वो थी, अब मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप भी पहली बार या UPSC का प्रीलिम्स देने अगर आ रहे हो तो कौन कौन सी आपको मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। एक्चुअली भी मेरे माइंड में पूरा फ्रेश है, घर जाते जाते मेरे दिमाग से सारा कुछ निकल जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या चाहिए। करना आपको ऐसा चाहिए कि आपको लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स अच्छी तरीके से रट लेने हैं, एंड जो OMR की प्रैक्टिस होती है ना वो कर लिया करो। क्योंकि क्या होता है ना, हम ऑप्शंस गलत पढ़ रहे होते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है आज, मैं ऑप्शन कुछ और दिख रही होती हूँ, टिक और कुछ और कर रही होती हूँ। क्या होता है, ऑप्शंस ऐसे आते हैं 1 ओनली, 2 ओनली और 3 नन, ऐसे इसके ऑप्शंस आते हैं गाइस। ठीक है, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है मुझे कि भाई C करनी है D करनी है। मैं डबल चेक करके कर रही थी, फिर भी मुझसे हो ही गई 1-2 गलतियाँ। मेरे को करना कुछ और था और करा नहीं। और ऑनलाइन पेपर में तो आप फिर भी चेंज कर सकते हो कि जो किया था उसको काट के कुछ और कर दिया, बट OMR शीट्स में ऐसा नहीं होता है। OMR शीट में अगर आपने एक ऑप्शन रंग भर दिया, उसके साथ अगर आपने होली खेल ली है तो अब दोबारा आप दूसरे डब्बे के साथ होली नहीं खेल सकते हो। तो OMR की प्रैक्टिस ज़रूर से कर लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। खैर मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी क्योंकि मुझे इस साल काफ़ी ज़्यादा इंट्रेंसेस देने थे, है ना। तो फिर मैंने आज तक जो भी जितना भी पढ़ा था वो इसका एक टेस्ट था मेरे लिए कि मुझे कितना आता है या मैं कितना जानती हूँ। तो क्वेश्चंस बड़े जनरल से आते हैं, लेकिन बात ऐसी होती है कि आपको पूरी कंफर्मेशन होनी चाहिए उस चीज़ की कि हाँ आपको ये चीज़ आती है। भाई ऐसी बात होती है, गाड़ी चलानी आती है या नहीं चलानी आपको है, अगर आप हाँ बोलोगे तो चलाओगे और फिर आपकी जान जाएगी अगर एक्सीडेंट करवाते हो तो। ना बोलोगे तो कोई और चलाएगा जिसको आती होगी, तो आपकी जान नहीं जाएगी। बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, गाड़ी चलानी आती है, हाँ ना या पता नहीं। ठीक है, तो या तो पता नहीं कर दो, हाँ और ना में कंफ्यूज मत रहो। तो ऐसा तो सीन होता है। तो आपको बिल्कुल ना कंफर्म्ड चीज़ें पढ़नी होगी। आप अपने आप पे आपको पूरा का पूरा भरोसा होना चाहिए कि अगर मैं ये ऑप्शन के साथ होली खेल रही हूँ, यानी कि OMR शीट पर रंग भर रही हूँ, तो हाँ मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं सही कर रही हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़, मैं कूड़े में बैठ के बना रही हूँ, तो कोई नहीं, मुझे और कोई जगह मिली नहीं। और इस हाईवे वाली रोड पे खाने को कुछ नहीं है, बस मैंने बेल का जूस पिया है। और क्या आपको मिस्टेक्स आ सकती है, हाँ OMR की प्रैक्टिस कर लेना, और जो आप पढ़ो वो आपको लगना चाहिए कि हाँ मुझे आता है। तो बेसिकली आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है OMR की, और जो भी पढ़ना है कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, एवं ही नहीं पढ़ना। तो ये पेपर 1 के लिए था। पेपर 1 की बुक्स मैं आपको दे सकती हूँ, जिन बुक से मैंने प्रिपेयर किया था। खैर वो तो मेरे रिज़ल्ट आने पे डिपेंड करता है, बट आई एम डैम श्योर कि मैं आपको अपना रिज़ल्ट बताऊँगी, चाहे वो गंदा हो अच्छा हो, वो मेरी रियलिटी हो। तो आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ शेयरिंग माई रियलिटी विद यू ऑल, क्योंकि मैं शेयर कर रही होती हूँ जनरली हर चीज़ सच्ची इस चैनल पे। मोस्टली थोड़ा झूठ तो हर इंसान ही बोलता है।
जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे गर्मी नहीं लग रही है, बट आपको मेरी आंखों में दिख रहा है ना मुझे गर्मी लग रही है। तो गाइस अब हम कुछ ढूंढते हैं एंड चलते हैं खाने को। तो यही बोलेंगे ना कि इसका कैसे निकलेगा। तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है गाइस, लेट्स सी। मुझे शायद मार्केट मिलने को पीछे मिलेगी, बिकॉज़ इस रास्ते में तो कुछ भी नहीं है। तो एक खूंखार जंप मारेंगे हम, बिकॉज़ कीचड़ बहुत है। खूंखार भी नहीं, थोड़ी हल्की सी जंप। और ये फरीदाबाद का सेक्टर 11D है भाई। लेकिन सेंटर वालों में भी ना एक वही कर रही थी, DPS के बदले DKN स्कूल लिखा है बोर्ड पे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि भाई जब आप अपनी माँ से गल करके नहीं जाते हो ना, तो ऐसा ही कुछ होना होता है आपके साथ। सो नो इश्यूज़। अभी DULLB के भी पेपर आने को है यार। स्टूडेंट लाइफ जो होती है ना, उसमें पेपर्स नहीं दिए बथेरे और फेल नहीं हुए, तो क्या स्टूडेंट लाइफ जिए यार तुमने? जी नहीं फिर तो। फ़ोन काफ़ी ज़्यादा शेक हो रहा है। यहाँ बस पीने को शिकंजी एंड बेल का जूस है। बेल का जूस मैंने पी लिया, अब मैं कुछ और ढूंढने जा रही हूँ। सो लेट्स सी क्या मिलता है। Every single day, I'm gonna make